हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। देखेंगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आशा है कि इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आइए, हमारा पहला नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस के बराबर में 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें द्विघात समीकरण ये दे दिए गए हैं और हमें इसमें जो इसका मूल है वो बराबर है, तो हमें k का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम के कॉपी में वैसे ही लिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेगा हल लिखने के बाद हमारा द्विघात समीकरण दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है। तो हमारा द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस का 5x और प्लस में के बराबर में 0, यह हमें दिया है प्रश्न में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इसका जो मूल है वो समान है, मतलब विभीतकर जो है वह विभीतकर के बराबर में हम 0 लगाएंगे। तो हमारा विभीतकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और हमारा जो विभीतकर का फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस का 4ac और बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर 0 क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसका जो मूल है वो बराबर है, उसीलिए यहाँ पर हमने 0 लगाया है। अब हमारा विभीतकर का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस का 4ac, ये हमारा आगे ऐसे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मान भरेंगे, b का मान और a और c का मान भरेंगे। तो हम इसका a और b c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ax² प्लस का bx प्लस में हो जाएगा c बराबर में 0। तो अब हम ये इसी सूत्र से यहाँ से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, तो a है। तो a के जगह पर हमारा क्या है, तो 2 है। तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ना हो गया। अब हमारा देखिए x का गुणांक क्या है, तो b है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो माइनस का 5 है। तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ना हो गया। अब हमारा देखिए c का स्थान पर क्या है, तो k है, तो k हो जाएगा। तो c का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमारा a, b और c का मान ज्ञात हो गया। तब हम इस फॉर्मूले में रखकर और हम हल करेंगे। तो हमारा यहाँ पर b का मान क्या है, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो गया, और इसका पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 4 है तो 4 हो जाएगा, और a का मान क्या है, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, गुणे c का मान क्या है, तो हमारे पास k है, तो ये हो जाएगा k, अब बराबर में हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जब भी किसी भी कोई भी संख्या माइनस में हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, क्योंकि ये हमारा 5 दो बार है, तो माइनस का 5 और गुणे माइनस का 5, तो ये तो हमारा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, अब 5 बच्चे तो 25, तो आ जाएगा 25। तो उसी प्रकार यहाँ पर आ गया प्लस का 25 आ गया, ना हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और k है तो यहाँ पर हो जाएगा k, अब बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमारा इधर ये 25 है, 25 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8k, और इधर हो जाएगा माइनस का 25k, 25 हो जाएगा, कि सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर केवल 25 होगा। जब ये हमारा इधर प्लस में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके आगे वाला प्लस है, तो ये हमारा जब यहाँ पर आ गया बराबर के इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस का 25 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, इतना हो गया। अब हम इस 8 को इधर भेजेंगे, तो 8 हमारा ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतना होगा। और ये हमारा जो के का मान आया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि के का मान ज्ञात कीजिए, और के का मान हमारा निकल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।